नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति परिवार में। हमने एक वीडियो बनाया था अदृश्य कपालिक मठ भाग 1। अब इसका ये भाग 2 है। तो आगे हम इस चर्चा को बढ़ाते हैं। जैसा कि आपको बताया था कि एक अंग्रेज अधिकारी थे, वो अदृश्य कपालिक मठ में प्रवेश कर गए थे और जब वो वापस लौटे तो बहुत बुरी हालत में थे और उसमें वो कुछ स्वस्थ महसूस नहीं कर रहे थे। जब वो पूरी तरह से स्वस्थ हुए तो वो गांव के लोगों से मिलने के लिए गए। तब उन्होंने कुछ गांव के लोगों से चर्चा की और उसी चर्चा के ऊपर यह वीडियो है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। जब वो अंग्रेज अधिकारी कुछ अच्छा महसूस करने लगे तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं गांव के लोगों से बात करूंगा और उस मठ के बारे में ज़्यादा जानकारी उपलब्ध करूंगा। उन्होंने अपना ये जो एक्सपीरियंस है एक लेख में लिखा था। उसी लेख को हम आगे पढ़ते हैं। उन्होंने लिखा कि जब मैं हेल्दी फील करने लगा, मैं उस लड़के की माँ और उस लड़के को साथ लेकर गांव के कुछ लोगों से मिलने के लिए गया। उन्होंने लिखा कि मैं जीतू से मिला। जीतू की उम्र मात्र 17 साल है और जीतू ने मुझे बताया कि एक बार कैसे वो उस कपालिक मठ में प्रवेश कर गया था और वापस भी लौट आया। जीतू ने अंग्रेज अधिकारी को बताया कि मेरी माँ अक्सर भेड़ बकरियां चराने के लिए मुझे भेजती थी और माँ हमेशा कहती थी कि जंगल के ज़्यादा उस ओर मत जाना, लेकिन वो सोचता था कि कुछ नहीं होता। और एक दिन वो जंगल के उस ओर चला गया। तो ये जीतू का फर्स्ट एक्सपीरियंस है। तो जीतू ने बताया कि मैं अपनी भेड़ बकरियां चराते चराते जब मैं जंगल के आगे तक निकल गया तो मैंने एक बहुत भारी भरकम महिला को देखा जो बहुत मोटी, काली, लंबी थी और वो हाइट ज़्यादा बता नहीं पाया, लेकिन उसने ये कहा कि मेरी माँ से लगभग वो मेरी माँ की हाइट की लगभग डबल हाइट थी उस औरत की। उन्होंने अपनी भाषा में बताया कि जितनी मेरी माँ है, मेरी माँ की जितनी लंबाई है, उस लंबाई की डबल लंबाई की वो औरत थी। बहुत मोटी थी, काली थी, भद्दी थी और उचके हुए से उसके दांत व होंठ थे। वो जंगल में कुछ बीन रही थी। बीन मतलब ढूंढ रही थी वो जंगल में कुछ। और उसने हाथ में एक कटार पकड़ा हुआ था और वो एक पेड़ की जड़ की खुदाई कर रही थी। मैं उसको देखकर समझा कि ये कोई बड़ी राक्षसी महिला है और मेरे मन में विचार आया कि कहीं ये मेरी भेड़ बकरियां ना खा जाए, इसलिए मैं वहां से चुपचाप भाग लिया। मुझे नहीं पता कि वो वहां पर ज़्यादा देर तक क्या कर रही थी। अंग्रेज अधिकारी ने अपने लेख में लिखा है कि वो लड़का बात करते हुए जरा भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसके चेहरे पर एक जोश था। कम उम्र का लड़का होगा शायद, इसीलिए ऐसा है। क्योंकि जब मैंने उस कपालिक मठ में, यानी कि अंग्रेज अधिकारी ने जब उस कपालिक मठ में प्रवेश किया था तो वो लिखता है कि मेरी तो जान ही सूख गई थी। आगे अंग्रेज अधिकारी लिखते हैं कि जीतू ने बताया कि मैंने दूसरी बार भी उस जैसे हट्टे कट्टे कुछ आदमियों को जंगल के उस ओर देखा है, जिनकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है, रंग काला होता है, मोटे और भद्दे होते हैं देखने में।
और मुझे नहीं पता कि वो कौन है। मैंने घर में कभी ये बताया नहीं, सिर्फ अपने दोस्त को बताया था, क्योंकि घर वाले नहीं तो मुझे जंगल में जाने नहीं देते। जब उन अंग्रेज अधिकारी ने ये लेख लिखा था, उस समय शिक्षा का भारतवर्ष में बहुत अभाव था। शिक्षा थी नहीं, अंग्रेज भारत के ऊपर राज कर रहे थे और यातायात, रेल प्रणाली, शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल तहस नहस थी, कुछ भी नहीं था। केवल पारंपरिक चिकित्सा के ऊपर ही लोगों को ठीक किया जाता था। जीतू ने एक और घटना बताई कि एक बार वो पानी पीने के लिए जो वहाँ पे बहता हुआ नाला है उसके पार गया, और जब वो पानी पीने लगा तो उसे पानी में एक बहुत बड़े आदमी का अक्स दिखाई दिया, लेकिन जब उसने देखा पीछे मुड़कर तो वहाँ कोई नहीं था। जीतू ने कहा कि उस नाले से वो पानी पीकर ही लौटा, प्यासा नहीं लौटा, क्योंकि उसे बहुत प्यास लग रही थी। कोई भी हो, उसने उसे डराने का प्रयास किया पर वो डरा नहीं। एक और है, ये अनुभव है एक स्त्री का, इसका नाम रतिया माई है। रतिया माई ने लिखा है कि मेरे पति जंगल में चारा लाने के लिए पशुओं को और लकड़ियां लाने के लिए घर के चूल्हा जलाने के लिए जंगल जाते। कभी कभी वो भी अपने पति के साथ जाया करती थी और उनकी उम्र इस समय 80 वर्ष है। अंग्रेज अधिकारी ने अपने लेख में लिखा है कि इस समय उनकी उम्र 80 वर्ष है और वो बड़े शौक से बताने का प्रयास कर रही थी, और जो भी वो बता रही थी वो लड़का उनको समझा रहा था कि ये क्या कह रही हैं, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी कोई भाषा लोकल भाषा के अलावा आती नहीं थी। तो उस महिला ने बताया कि मैं अक्सर अपने पति के साथ वहाँ जाती थी जब मैं 40-45 उम्र की थी। मुझे ठीक से अपनी उम्र याद नहीं है, क्योंकि चांद को देखकर और सूर्य को देखकर, यानी कि सूर्य की परछाई को देखकर रेखाएं खींची जाती थी और उस प्रकार से दिन निर्धारित और समय निर्धारित किया जाता था। ये एक प्राचीन पद्धति थी। वो लिखती है कि एक सुबह जब सूर्य अपने प्रथम पहर में था, उसका पति चारा लाने के लिए और कुछ लकड़ियां बीनने के लिए जंगल में चला गया था और वो अचानक से उस मठ में प्रवेश कर गया था। जब वो उसका घरवाला 10 दिनों तक लौटकर नहीं आया तो 11वें दिन कुछ लोगों ने उसका ढूंढना शुरू किया और 2-3 दिन लगातार ढूंढने के बाद उसे चट्टान के दाईं ओर झाड़ियों के बीच में अचेत अवस्था में पाया था। बाद में घर ला करके उसकी मरहम पट्टी की गई और वो 3-4 दिन बेहोश ही रहा। उसके बाद वो लौटा। तो अपनी चेतना में जब वो लौटा तो उसने पूरे गांव वालों को और उस स्त्री को, यानी कि अपनी पत्नी को बताया कि बड़े बड़े 2 लोगों ने मुझे पकड़ लिया था और मेरी बलि देने वाले थे, और जंगल में कुछ अलग ही नज़ारा था। जंगल अपने वास्तविक स्वरूप में नहीं रहा था और एक बर्फीले धरती में बदल गया था। बर्फ ही बर्फ थी और वहाँ पे कुछ खंडर थे। खंडरों के बीच में महाकाली की मूर्ति थी, बहुत उग्र रूप में। महाकाली के ऊपर सिंदूर बहुत ज़्यादा चढ़ाया गया था। वो लाल रंग था, सिंदूर था या खून था उसको नहीं मालूम, लेकिन उसको पकड़ के जब उस कपालिक सभा में प्रवेश कराया गया तो उसने
जब वो होश में आया तो उसने देखा कि वो काली की मूर्ति के पास बंधा पड़ा हुआ है और वो लोग कुछ कर रहे हैं पूजा पाठ। अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, ये वही स्थिति थी जब मैं भी वहां पर था और एक रिचुअल परफॉर्म वहां पे हो रहा था। आगे वो लिखते हैं कि उस स्त्री ने बताया कि मेरे पति ने बताया कि वहां पे कुछ मंत्र उच्चार किया जा रहा था और बहुत जोर जोर से मंत्र बोला जा रहा था। मंत्र क्या था पता नहीं, डर के मारे मैं तो वहां पर घबरा करके बार बार बेहोश हो रहा था। और उसने ये भी बताया कि उन्होंने मुझे एक माला पहनाई, फूलों की माला, वो चंपा के फूल थे और मेरे माथे पे एक तिलक उन्होंने बहुत जोर से रगड़ कर लगाया और मेरे सीने पे हुम फट लिखा और मुझे बलि देने के लिए ले जा रहे थे। लेकिन मैं बेहोश हो गया। जब वो मुझे पकड़ के ले जा रहे थे तो पहले तो आगे आगे मैं चिल्लाने को मुझे वो धक्का दे रहे थे और तभी जब उन्होंने धक्का दिया मेरा पैर वहां एक पत्थर से टकराया और पैर का अंगूठा कट गया, जो कि कटने का निशान अभी भी मेरे पति के उसमें पैर में था, ऐसा इन्होंने लिखा है। पैर में अभी भी था और उसमें से लगता था कि हाँ ये ताजा ही कट लगा हुआ है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे जोर से एक थप्पड़ मारा और मेरा पैर एकदम टेढ़ा भी हो गया और कट भी गया और पैर मेरा उस पत्थर से जाकर के लगा। फिर सबने हूम एक अजीब भाषा में बोलना शुरू किया, जो कि मुझे कुछ भी समझ नहीं, लेकिन वो दृश्य बहुत डरावना था। और बाद में उन्होंने मुझे फिर से झटक कर पटक दिया। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं कि मैं यहाँ कैसे आया, कैसे पहुंचा और वो लोग कौन थे। एक उस गांव के 80 साल के बुजुर्ग हैं, उन्होंने अंग्रेज अधिकारी से बात करते हुए बताया कि ऐसी मान्यता है कि प्राचीन समय में हमारे पूर्वजों द्वारा एक लेख में लिखा गया था कि हम जो लोग यहाँ पे रहते हैं ये जमीन हमारी नहीं, ये जमीन उनकी है और वही लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं। हम प्रकृति का वो हिस्सा उपयोग में लाते हैं जो वो हमें छोड़ देते हैं, बाकी सब उनका है और वो हमेशा यहाँ थे और रहेंगे, वो नजर में रहें या ना रहें। ऐसा उन बुजुर्ग आदमी ने बताया कि ऐसे मेरे पिताजी और गांव के लोग बताया करते थे। और एक कहावत भी यहाँ पर प्रचलित थी और उस कहावत का भी यही अर्थ होता है कि ये सब उनका है और जो हमारा कुछ नहीं वो छोड़ देते हैं सिर्फ इसलिए वो हम भोग करते हैं। जीवन मरण उनके हाथ में सब दृश्य है, अदृश्य है या दृश्य है, अदृश्य है, वो अदृश्य ही रहेगा। उनकी इच्छा अभिलाषा कि वो हमसे मिलना चाहें या ना मिलना चाहें, ये वहाँ के लोक गायन में गाया जाता है। उन पुरुष के एक मित्र हैं, उनका नाम है रामजी भाई। रामजी ने बताया कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा मठ हुआ करता था पुराने समय में और उस मठ की वो लगभग अदृश्य है, लेकिन कभी कभी कुछ गांव के लोग उसमें प्रवेश कर जाते हैं या कभी कभार वो लोग दिखाई देते हैं। बहुत लोगों ने उनके होने का प्रमाण दिया है। अंग्रेज अधिकारी ने आगे लिखा है कि
गांव के लोगों से बात करते हुए एक पल के लिए मुझे काफ़ी डर लगा, लेकिन ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी है। भारतवर्ष में बहुत सारी मिस्ट्री हैं और उन मिस्ट्रियों में ये भी एक मिस्ट्री है जो मैंने इस लेख में लिखी है। ये उनका लिखना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।